देशद्रोही इज द बेस्ट फिल्म एवर। मैं बताऊं क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि जिस फिल्म में सुपरस्टार कमाल आर खान हो और उसी ने मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और ऐसे क्रेजी डायलॉग्स लिखे हो, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है और 17 तरह की सारी बकचोदी की हो। हिंदुस्तान में 31 राज्य है। वो फिल्म इस दुनिया की तो क्या, वो तो ब्रह्मांड की बेस्ट पिक्चर है भाई। देशद्रोही, जिसका एक्शन ऐसा है कि गुंडों की गोटी फोड़ दे, अइला गोटी फोड़ दी, और जिसका रोमांस ऐसा है जहाँ पे इस 2.25 किलो के सुपरस्टार को एक ही फिल्म में गांव की बैडी और मुंबई सिटी की आइटम दोनों ही प्यार करने लगी। अरे भाई अब प्यार करे भी क्यों ना, भाई की स्माइल कातिलाना, भाई का डांस जादू चल गया वो भी लाजवाब, और भाई की डायलॉग बाजी के तो क्या ही कहने। सुनो जरा। और यादव सिर्फ राजा होता है, भिखारी कभी नहीं बनता। ये तो अपना दोस्त शेखर है। हाँ और तू फकीर है, हमें मत सिखा। देशद्रोही इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जहाँ पे एक्शन के नाम पे सबके सब शक्तिमान बने हुए हैं। फक 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 फक। बाय द वे तुम लोगों ने ये मीम तो देखा ही होगा, मगर क्यों? तो आज हम बात करेंगे इसके पीछे की मास्टरपीस कहानी की। मीट राजा यादव, जिसके बेस्ट फ्रेंड शेखर यानी कि मनोज तिवारी ने उसे ठोक दिया। अरे वही जिन्होंने गरीबी देखी है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। हाँ हाँ, अब ऐसी फिल्में करोगे तो गरीबी तो देखना ही पड़ेगी ना। अरे साहब क्या मजबूरी थी। खैर शेखर जो बात बात पे अपने दोस्त को गले लगा लेता था, वो आज खुद ही अपने दोस्त की गोली क्यों मार रहा है। तो चलो पता करते हैं। एनीवे केआरके का तो चलो ठीक है, बट कादर खान, पापा रंजीत और अपने वसूली भाई की क्या मजबूरी थी जो इस चूती पिक्चर में काम करना पड़ा। अरे वैसे एक बात तो मेरी ऑडियंस की माननी पड़ेगी, तुम लोगों को साला मेरी मौत का नंगा नाच देखने में बड़ा मजा आता है, तभी ऐसी फिल्में रेकमेंड करते हो। कहाँ से ढूंढ के लाते हो ऐसी गंदी पिक्चरें। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। मैं सच बता रहा हूँ, इस 2 घंटे की टट्टी को देखने के लिए मुझे पूरे 2 दिन लग गए यार। एक बार में तो देखी ही नहीं जा रही थी। एंड केआरके जिस कॉन्फिडेंस से दूसरी मूवीज का रिव्यू करता है, एक बार बहन के पकौड़े खुद की पिक्चर भी देख लिया होता, साले कभी कैमरे के सामने नहीं आता तू। एनीवे अब कहानी शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी तो एक दिन अपने लॉर्ड केआरके भाग रहे हैं और भागते भागते सीधा पहुंच गए मुंबई, जिसके बैकग्राउंड में 90s वाला सॉन्ग बज रहा है, मेरे हालात ये क्या हुए। और ये गाना तो ऑडियंस और मेरे लिए बज रहा है, क्योंकि इस पिक्चर को देखकर हम सबके हालात खराब होने वाले हैं। सो नाउ एक दिन मुंबई के गुंडे किसी पनवाड़ी की कुटाई कर रहे हैं। गुंडा लोग। यस। और तभी एंट्री होती है मूवी की हीरोइन सोनिया पाटिल की, बाइक से स्टंट बाजी करते हुए, और उसने गुंडा लोग को हेलमेट फेंक के मार दिया शक्तिमान स्टाइल में। फक 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 फक। और फिर शुरू होती है सोनिया की गुंडों से मारा मारी, जो देख के राजा कैसा रिएक्शन दे रहा है। अरे यार अबे चूते तू रिएक्शन क्या दे रहा है, आमिर खान है क्या? ओतेरी करे जा रहा है। एनीवे इस फाइट के बाद सोनिया अपना रुमाल वहीं भूल जाती है, और ये भाई साहब उसी रुमाल को उठाकर खुश हो रहे हैं। ला पर चूते वो उसका पसीने वाला रुमाल था, तू इतना क्या खुश हो रहा है, चाटेगा क्या इसको? बाय द वे तुम लोगों ने सोनिया को पहचाना? अरे ये वो है जिसने लगान और मुन्ना भाई में काम किया था। बहन मैं आपसे भी यही पूछूंगा, आपकी क्या मजबूरी थी? क्यों? खैर इसी के साथ एक गाना आ जाता है, ए छोटू अपना वाला बजा। और इस सॉन्ग के बाद राजा वड़ा पाव खाने जाता है, जहाँ पे वो ठेले वाला 10 रुपए के चक्कर में इससे लड़ाई कर रहा है। तुम साले बेरोजगार अपना घर छोड़कर मुंबई में काहे को चले आते हो? अबे लौंडे, तू खुद वड़ा पाव वाला है, फिर इतना ज्ञान क्यों चुका है? तुझे भी वड़ा पाव वाली दीदी की आदत लग गई क्या? कर दूंगी। खैर इस लड़ाई को रोकने आते हैं अब्दुल भाई यानी कि अपने कादर खान, और राजा उन्हें बताता है कि वो तो मुंबई अपने जिगरी दोस्त शेखर से मिलने आया है, जो कि बहुत ही अमीर है। बहुत पैसा अपने पास, पर इस चूते को तो उसका एड्रेस भी नहीं पता है, फिर कैसे ढूंढेगा? तो अब्दुल भाई ने इसे एक रैंडम जगह जोगेश्वरी पर जाने को बोला कि वहाँ तेरा दोस्त मिल जाएगा। तो बस फिर ये निकल पड़ा, बट बस का इंतजार करते हुए ये अपने गांव की आइटम को याद करने लगता है कि कैसे वो अंधी लौंडी साइकिल लेकर आती थी और इससे ठुक जाती थी। अरे यार तेरी आंखें हैं या बटन?
बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। इतनी बकवास एक्टिंग। एनीवे नेहा की साइकिल से टकराने के बाद राजा ने आटे की बोरी नीचे गिरा दी और अपनी माँ के सामने जाके क्या बोलता है, इसमें मेरा क्या कसूर है माँ? एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में दे दूंगी। और उसके बाद अपने पहले प्यार यानी कि जिगरी दोस्त शेखर से मिलने जाता है, जो कि मुंबई से आके लंबी लंबी फेंक रहा है। अपने पास तो पैसा ही पैसा है, इधर गाड़ी उधर गाड़ी, बहुत पैसे है मेरे पास, गरीबों। और इसी के साथ ये दोनों गांव में प्रोग्राम देखने के नाम पे आइटम सॉन्ग देखने गए। पर भाई यहाँ क्यों गए? अच्छा हाँ, तब इंस्टाग्राम नहीं था ना। मैं भूल गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर इस नाच गाने के बाद अब अगले दिन शेखर मुंबई वापस चला जाएगा, तो ये सुनकर राजा इमोशनल हो गया और दोनों के दोनों गले मिलने लग गए। प्यार तो देखो दोनों का। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगी, तुम दोनों के ब्रोमांस के सामने तो वॉर 2 के रघु और कब्बू भी शर्मा जाए। क्या प्यार है यार। एनीवे अगली सुबह राजा के बाप यानी कि पापा रंजीत ने उसकी बुंड फाड़ दी। साले नल्ले बेरोजगार, कुछ काम तो कर ले। बात तो सही है। बट राजा तो अपने दादाजी का लाडला है और उन्होंने उसे पापा रंजीत से बचा लिया। एंड नाउ बी रेडी टू वॉच इस अधेड़ उम्र के आदमी को कॉलेज जाते हुए हैं। What? और वहाँ पे नेहा उसे लाइन मार रही है, किसी और का भी नसीब जुड़ा हुआ है। अरे नसीब का तो चलो ठीक है, पर बहन से अचानक से जंप स्केयर देकर कौन गाना चालू करता है? ये कोई हॉरर मूवी थोड़ी चल रही है। और तो और इस गाने में हमें KRK का सेक्सी डांस भी देखने को मिलता है। कोई तकदीर का टोपा लाके दो रहे इसे, DID का चौथा। एंड इसके बाद बैक टू प्रेजेंट, राजा के एक बस कंडक्टर को भैया बोलने पर वो ऑफेंड हो जाता है। भैया मैम, भैया तू, भैया तेरा बाप। और कंडक्टर ने राजा को चलती बस से बाहर फेंक दिया और ये चूतिया ऑर्गेजम लेते हुए गिर रहा है। और इसी के साथ वहाँ पे एंट्री होती है उसी बाइक वाली सोनिया की, और हमारे राजा बाबू ने उसे वो पसीने वाला रुमाल दे दिया। जिसके बाद राजा पहुँचा सीधा जोगेश्वरी और उसे शेखर मिल गया। एंड ये क्या, शेखर का तो डंकी वाला मूवमेंट हो गया। वो तो भाई वॉचमैन है मुंबई में, कोई पैसा वैसा नहीं है इसके पास। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। और फिर इन दोनों ने एक साथ बैठकर एक दूसरे को दुखड़े सुनाए और फिर राजा ने भी बता दिया कि उसके दादाजी चल बसे, जो देखकर राजा इमोशनल हो गया। अरे दादाजी आप क्यों मर गए? अब आपके जाने के बाद मेरी गंदी एक्टिंग के बाद मुझे मेरे बाप से कौन बचाएगा? एक बार गले तो लगा लिया हो। एक्टिंग है। खैर ये सब के बाद पापा रंजीत ने बोला कि राजा बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और गांव में खेती करो। और इसी के साथ नेहा ने आके राजा को बोला कि राजा मेरी शादी हो रही है, पर मेरी आंखों में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार है। जो सुन के अपने लॉर्ड KRK ने भी बोल दिया कि मेरी ये मगरमच्छ जैसी शक्ल देख के तुझे क्यों प्यार हो रहा है, निकल यहाँ से। एंड ये सब के बाद जब राजा फटी हुई खाद की बोरी खेत पर ले जाता है तो पापा रंजीत उसकी फिर से कुटाई कर देते हैं। एंड उनसे बचते बचाते राजा तो सीधा भागते भागते मुंबई पहुंच गया। अरे पिक्चर का पहला वाला सीन अब समझे? मतलब कल बताता हूँ, आज तो नींद में। एंड दैट्स इट, बैक स्टोरी खत्म। तो अब राजा सीधा अब्दुल भाई के पास जाता है उनके फ्रूट्स के ठेले पर काम करने, और वहाँ पर भी गुंडे लोग आ जाते हैं और राजा की फिर से कुटाई हो जाती है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड जब जब इनकी मुंबई की सड़कों पर गुंडे आते तो इनकी सोनिया शक्तिमान भी आ जाती है उनसे लड़ाई करने। फक 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 फक। और इस बार तो उल्टा सोनिया की ही बैंड बज गई, जो देख के राजा भैया क्या बोलते हैं, देखो एक अकेली लाचार औरत पर जुल्म हो रहा है। अबे क्या फकीर एक्टिंग कर रहा है, जाके लड़ाई करना चूती है, घंटे का हीरो है तो पिक्चर का। खैर राजा को एकदम से मोटिवेशन आया और उसने गुंडों की कुटाई कर दी, वो भी गोटी फोड़ के। और इस फाइट के एंड में राजा ने खुद को बचाने के चक्कर में उस गुंडे को मार डाला और बस फिर राजा और सोनिया यहाँ से भाग गए। और वहीं दूसरी तरफ एंट्री होती है अपने वसूली भाई की, जो कि यहाँ पे करप्ट पॉलिटिशियन राजन नायक बने। और तो और जिस गुंडे को अपने राजा बाबू ने मारा था वो इसी का भाई था। और अब बदला लेने के लिए राजन ने इस पुलिस वाले को उसके पीछे भेज दिया, ठोक डाल साले को। मगर क्यों? बट वहीं दूसरी तरफ राजा की तो गांड मस्ती खत्म नहीं हो रही है, वो फिर से किसी रैंडम गुंडों से फाइट करने लगा। और उसी रात वो पुलिस वाला राजा और सोनिया को ढूंढते हुए उनके सामने पहुंच गया और सबसे पहले तो सोनिया का गूंगा भाई मर गया। ये बोल नहीं सकता। जिसके बाद राजा नु चढ़िया गुस्सा और उसने सारे पुलिस वालों को मार डाला और सोनिया और राजा वहाँ से फिर से भाग गए। पर लेकिन उसके भाई की डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया। जस्टिस फॉर गूंगा भाई। एंड आफ्टर ऑल दिस ये लोग सोनिया की मौसी के वहाँ चले गए और फिर नाच गाना भी करने लगे। अबे कैसे चूती बेशरम लोग हो यार तुम,
खैर यहीं पे आता है इस पिक्चर का लेजेंडरी सॉन्ग और KRK का डांस। जादू चल गया। वाह बहन वाह क्या कला है। ये एक अलग तरह के लोग हैं जो ये सब करते हैं। एनीवेज ये सब के बाद ये लोग किसी गैंगस्टर बाबा कदम के पास हेल्प मांगने जाते हैं और वो हरामी बाबा तो इन लोगों को सीधा वसूली भाई के पास ले गया। चूतिया कट गया। बट वसूली भाई ने इन्हें मारा नहीं, सोनिया को कैद करके राजा को भेज दिया किसी दूसरे पॉलिटिशियन संजय श्रीवास्तव को मारने। बट संजय तो बागबान वाला आदर्शवादी बेटा है ना, इसको पहचाना। रुला दिया ना बेचारी को। इसलिए ये तो मैनिपुलेट करने में एक्सपर्ट है। बस फिर इसने राजा को अपनी साइड कर लिया और सोनिया भी बाबा से बच के भाग गई। बट तभी आता है कहानी का प्लॉट ट्विस्ट, बिकॉज एंट्री होती है शेखर की, जो कि अब कालिया नाम का गैंगस्टर बन चुका है और ये पहुंच गया सीधा राजा को मारने। एंड तभी आया राजा का आइकॉनिक डायलॉग, ये तो अपना दोस्त शेखर है। बस चूत, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से कालिया ने तुझे ठोक दिया। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। पर भाई मुझे ये समझ नहीं आया कि 3 गोली लगने के बाद भी ये राजा लोग कैसे बच गया। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। तो 10 दिन बाद संजय श्रीवास्तव ने राजा को फिर से मैनिपुलेट करके महाराष्ट्र के एक्स CM को मरवा दिया। मूर्ख राजा कैसे तेरे हाथों से 2-2 हत्या कांड रचवा दिया। और इसी के साथ संजय ने पॉलिटिक्स वाली और बकचोदी करी और कालिया को राजा को मारने भेजा और फिर बाबा कदम को कालिया को मारने भेजा। एंड यही नहीं, अभी और सुनिए। इसने एक और पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रोहित को इन तीनों के पीछे भेज दिया। कालिया राजा के पीछे, बाबा कदम कालिया के पीछे और पुलिस इन तीनों के पीछे। Too much fun. एंड नाउ राजा और कालिया का सामना एक और बार हुआ और कालिया तो फिर से शेखर बन गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर देना यार। अबे एहसान कर रहा है क्या एक्टिंग करके? ये कैसी सैड वाली एक्टिंग है बहन। मेरा ऑस्कर। खैर यहाँ पर बाबा कदम भी आ गया और उसे तो राजा ने मार डाला। जिसके बाद इन दोनों जिगरी दोस्तों की डायलॉग बाजी तो सुनो। अरे इनके सामने तो धुरंधर भी फेल है। अब इन देशद्रोहियों को खत्म करना है। एंड हियर कम्स द प्लॉट ट्विस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, जिसके सामने तो बैडेस रवि कुमार को भी शर्म आ जाए कि जिस इंस्पेक्टर रोहित को राजा और कालिया को मारने भेजा था, राजा की गांव वाली आइटम नेहा उसी की बीवी है। क्या बात है भाई। और राजा ये सब देखकर इमोशनल होने लगा तो शेखर उसे अपनी गंदी वाली एक्टिंग दिखा के यहाँ से ले गया। अबे साले ज्यादा इमोशनल मत हो। एंड आफ्टर ऑल दिस शेखर और राजा पहुँच गए सीधा वसूली भाई का गेम बजाने। ओहो धुरंधर। बट सैडली इसी मारामारी के बीच में शेखर की गांड लग गई और राजा ने वसूली को मार दिया, जिसके साथ फिर से एक और इमोशनल सीन आ गया। मेरे दोस्त, हाँ उसको अब गले लगा ले। पूरी पिक्चर में तो यही कर रहा था तू, चला गले लग जा। एनीवेज ये सब के बाद राजा के सिर पे खून सवार हो गया और उसने एक और पॉलिटिशियन माथुर को मार डाला। एंड फाइनली ये सब के बाद आता है मूवी का क्लाइमेक्स, जहाँ पे 15 अगस्त के दिन अपने नेताजी संजय श्रीवास्तव स्पीच दे रहे हैं और तभी अपने सुपर हीरो राजा ने मारी एंट्री और अपनी बॉडी पर नकली बॉम्ब लगा के उसने नेताजी से कुछ सवाल पूछे, आज राष्ट्रीय गीत सुना, जो कि ऑब्वियसली हमारे नेताजी को नहीं आता है। और बस फिर बुंडफटी में नेताजी ने खुद ही मान लिया कि मैं तो एक भड़का नेता हूँ। जिसके बाद राजा ने मारामारी शुरू कर दी और उसी ने हमारे नेताजी को मार भी दिया। अबे इतनी सारी पुलिस वहाँ के खाली बकचोदी करने के लिए खड़ी है। हाँ छोड़ो, तुमसे तो ये सवाल करना ही फिजूल है। एंड दैट्स इट, राजा बन गया सबका हीरो। पर मेरा जो दिमाग खराब हुआ इस पिक्चर को देखकर, उसका क्या करूं? अब अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी डिमांड पर मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, तो इस वीडियो पर 500 कमेंट्स और 1000 लाइक्स करवा दो, तो मैं वो भी बना दूंगा। एंड शाहिद कपूर की और रोमियो पर मेरा वीडियो जरूर देखना। एंड बाय बाय।